अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, और तैते पांव पसारिए जैती लंबी सौर। नमस्कार मित्रों, सुप्रभात, आप सबका दिन शुभ हो। मित्रों, एक समय की बात है कि एक किसान होता है, उसके पास एक कमर घड़ी थी। आजकल तो हाथ घड़ी भी नहीं है, पहले कमर घड़ी हुआ करती थी, जैसे गांधी जी लटकाते थे अपनी कमर में, बोलते हैं कमर घड़ी लटकाऊंगा, सुबह सुबह सैर करके आऊंगा। ऐसी एक कमला चौधरी जी ने एक कविता लिखी थी, माँ मुझको भी खादी दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। तो ऐसे ही उस किसान के पास कमर घड़ी थी, और एक दिन उसकी वह कमर घड़ी गुम हो जाती है, खो जाती है। तो किसान को बहुत दुख होता है, किसान बहुत ढूंढता है, क्योंकि सुबह उसको खेतों में हल लगाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता था भोर के समय में। तो उसकी घड़ी न होने से उसकी दिनचर्या बिल्कुल अपसेट हो गई, अनियंत्रित हो गई। तो उस किसान ने बहुत ढूंढने के बाद भी जब घड़ी न मिली, तो उसने अपने सारे बच्चों को उस काम में लगा दिया, और सभी बच्चों से कहा कि आपको 100 रुपए मैं दूंगा अगर आप घड़ी ढूंढ के लाओगे, क्योंकि वह मेरे लिए बहुत जरूरी है, उससे मेरे क्रियाकलाप निर्धारित और सही समय पर पूरे होते हैं। सभी बच्चों ने घड़ी को अंदर बाहर चारों तरफ खंगाल दिया, पूरे घर की एक एक चीज को खंगाल दिया, लेकिन उनको घड़ी न मिली, और किसान बहुत अपसेट हो गया, या कहें कि उदास हो गया, जैसे कभी कभी आप लोग हो जाते हैं। उस किसान के उदास होने पर एक छोटा सा उनका बच्चा, उनके भाई का छोटा बेटा उनके पास आता है, कहता है चाचा जी, एक बार काका मुझे यह काम देख करके आप देखिए, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेले रहूंगा और अकेले ही घड़ी को ढूंढूंगा। किसान विस्मय में पड़ गया कि यह बच्चा अकेला कैसे घड़ी को ढूंढ रहा है, इसके दिमाग में क्या प्लान है या क्या करना चाहता है। तो उस किसान के बेटे ने चारों देखा, सोचा कि हमारे चाचा अधिकतर समय किस जगह पे रहते हैं। तो उसने देखा कि चाचा अधिक समय खेत के बाद आने के बाद घर में अपने उपासना के दौरान अपने पूजा के लिए बैठते हैं। तो किसान का बेटा अंदर गया और काफी देर तक चुपचाप सुनसान हो गया। लोग सोचते रहे ये कौन सा जादू कर रहा है, किस जादू से घड़ी को ढूंढेगा। और थोड़ी देर बाद वह किसान का जो भतीजा होता है वो बाहर आता है, तो उसके हाथ में वह कमर घड़ी होती है। और किसान ने उसको बोला, बेटा तुम कौन सा मंत्र जानते हो, ये कौन सी युक्ति है, कौन सा ऐसा मंत्र तुम्हारे पास, ऐसा जादू है, ऐसा चमत्कार है कि तुमने जिसको कि 10-15 बच्चे नहीं ढूंढ सके, हम पूरे घर के लोग न ढूंढ सके, और आपने उसको आसानी से ढूंढ दिया। ऐसी क्या तरकीब, ऐसा क्या मंत्र, ऐसा क्या चमत्कार है। तो उसने कहा, चाचा जब मैंने सारी तरफ से ध्यान देखा कि कहीं भी घड़ी नहीं मिल रही है, तो मैं जाकर के उस स्थान पर बैठ गया जहां पर आप अधिकतर समय गुजारते हैं, और मैंने जब अपने आप को मौन कर लिया, अपने भार के विषयों के सभी दरवाजे बंद कर लिए, तो मैंने एकाग्र जब अपने चित्त को लगाया, तो मेरे एकाग्र चित्त में घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। और उस घड़ी के टिक टिक को दिशा निर्देश के तौर पर देखते देखते मैं उस आवाज की दिशा में बढ़ा, और मैंने आपके अलमारी का जो बड़ा लकड़ी का कबर्ड है उसके पीछे घड़ी को गिरा हुआ पाया, और उस घड़ी को लेकर के मैं आपके पास आया। आज तक हम जब ढूंढ रहे थे तो हम चिल्ला चिल्ला के ढूंढे थे, वहां देखो यहाँ देखो, इस शोर में घड़ी का जो मुख्य शोर है वो गुम हो गया था, और वह नहीं मिली, तो इसलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। मित्रों, इस कहानी से आप, हम और आपको एक सीख मिलती है कि हम भी अपने मन में बहुत महत्वपूर्ण विचार जो होते हैं उसको समय की हम टिक टिक पर ध्यान नहीं देते, अपनी आत्मा की टिक टिक पर हमें कभी ध्यान नहीं दिया है, एकाग्र चित्त नहीं हुए, निर्द अवस्था में नहीं गए हैं। और जब मन चित्त निर्द अवस्था में होता है तब वह अंतर आत्मा की आवाज को सुनता है, और बहुत सारे ऐसे संकल्प, बहुत सारे ऐसे क्रम, और बहुत सारे ऐसे लक्ष्य जो हमने बनाए थे, और एकाग्र चित्त से हमने अपने आत्मा और अपने शरीर की नहीं सुनी, और वे लक्ष्य हमसे गुम हो गए, जैसे कि ब्राह्मण की हाथ घड़ी गुम हो गई, कमर घड़ी गुम हो गई थी। और उस घड़ी की तरह ही अगर आप अपने बहुमूल्य चीजों को ढूंढना चाहते हैं तो आपको अपनी आत्मा की टिक टिक सुननी होगी। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है कि कुछ समय निकालें और अपने आप से मंथन करें, अपने अंतर के मन में विचार करें, अपने चित्त को निर्दय अवस्था में पहुंचाएं। नहीं तो सिप्त विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था में आपका चित्त रहता है। आप जब जागृत अवस्था में होते हैं, आप स्वप्न अवस्था में होते हैं, तो आपका चित्त इधर उधर भटकता रहता है। सिप्त अवस्था कहते हैं, विक्षिप्त अवस्था कहते हैं कि मेरा 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 कब होगा, पूरा नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आप सिप्त विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था में रहते हैं। और जब आप एकाग्र चित्त होते हैं और एकाग्र चित्त के बाद ऊंची अवस्था में पहुंचे हैं, निरुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, तो आपको आपको अपने
हृदय की अपने आत्मा की टिक टिक सुनाई देती है, जो कि आपको सदगति की तरफ ले जाती है, सतपथ की तरफ ले जाती है, उच्च उद्देश्यों की तरफ ले जाती है। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।